राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 7वां अध्याय चल रहा है। महाराज दत्तात्रेय जी ने जो गुरु बनाए थे वो उन गुरुओं का व्याख्यान कर रहे हैं। तो आज उन्होंने महाराज यदु को 3 गुरुओं के बारे में बताया, आकाश, जल और अग्नि। आकाश को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी महाराज ने। आकाश से क्या सीखा कि जिस प्रकार आकाश पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, तारे भी हैं, चंद्रमा भी हैं, उल्का पिंड भी हैं, बादल भी हैं, सब कुछ है आसमान में, लेकिन आकाश एक ही स्वरूप में रहता है, उसके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी तपी, जल उड़ा बाष्प बन के, बादल बने, बादल बरस गए, ये पूरी प्रोसेस पूरी हो गई, लेकिन आसमान पर, आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार साधक भजन करता है, तपस्या करता है, उसके ऊपर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि वो आत्म स्वरूप है। उसके अंदर जो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा पर किसी भी चीज़ का, न अच्छाई का, न बुराई का, न किसी क्रिया का, न प्रतिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह शिक्षा गुरुदेव ने आकाश को अपना गुरु बनाकर सीखी। अब नंबर आया जल का। जल पीने में मधुर होता है, स्वच्छ होता है। जैसे गंगा जैसी नदियों का दर्शन से, गंगा जल को हाथ में लेके स्पर्श करने से और गंगा जी नाम लेने से लोक कल्याण हो जाता है, लोग पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार साधक को लोगों के कल्याण के लिए ऐसा भजन करना चाहिए, ऐसी तपस्या करनी चाहिए कि लोग उस साधक का नाम लेकर, उसका दर्शन करके, उसका स्पर्श करके पवित्र हो जाएं। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज इस कलयुग में ऐसे साधक तो हैं कि उनके दर्शन से, उनके चरण स्पर्श से और उनका नाम प्रेमानंद प्रेमानंद गुरुदेव गुरुदेव लेने से लोक कल्याण हो जाता है। हो रहा है लोगों का कल्याण, सबको, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, सब अध्यात्मवादी हो रहे हैं। अब नंबर आया अग्नि का। अग्नि में हवन भी होता है, कूड़ा करकट भी अग्नि में जलाया जाता है, अग्नि में मुर्दे भी जलाए जाते हैं, दाह संस्कार किया जाता है, अग्नि से खाना भी पकाया जाता है। मतलब अग्नि अच्छा बुरा सब का भक्षण कर लेती है, सबको खा लेती है, सबको अपने पेट में रख लेती है, लेकिन उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जैसी तेजमय है वैसी तेजमय ही रहती है। हवन किया तो वैसी, कूड़ा करकट जला तो वैसी, दाह संस्कार हुआ तो वैसी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार साधक चाहे अच्छे के साथ रहे, चाहे बुरे के साथ रहे, चाहे कहीं भी कुछ भी देखे, उसके ऊपर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वो अपने साधना में तल्लीन रहना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि कहीं प्रकट रूप में है, कहीं अप्रकट रूप में है, जैसे कहीं जल रही है तो प्रकट रूप में दिखाई दे रही है, अग्नि जल रही है। सूखी लकड़ी पड़ी है तो उसमें भी अग्नि समाविष्ट है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार साधक को कभी तो प्रकट हो जाना चाहिए और कभी गुप्त रूप से कहीं बैठ कर भजन करना चाहिए। जैसे इस समय गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज प्रकट रूप में भजन कर रहे हैं, प्रकट हो गए हैं, कलयुग में लोगों का कल्याण करने के लिए प्रकट हो गए हैं। वो सबको दर्शन दे रहे हैं, नाम उच्चारण कर, नाम जप करने की महत्ता समझा रहे हैं, तो सब प्रकट हो गए हैं लोक कल्याण के लिए। वैसे कभी कभी से ऐसे भक्त लोग, संत पुरुष बिल्कुल ऐसी जगह पर चले जाते हैं, उनके पास कोई जा ही नहीं पाता है, वहाँ बैठ कर भजन करते हैं। तो ऐसे कि प्रकट हो जाए, कभी अप्रकट हो जाए। इसी प्रकार अग्नि जैसे टेढ़ी लकड़ी है तो टेढ़ी जलती हुई दिखेगी, सीधी लकड़ी है सीधी जलती हुई दिखेगी, जो जल रहा है वैसे स्वरूप में दिखती है। उसी प्रकार साधक जहाँ बैठा है उसी स्वरूप में दिखाई देता है, लेकिन नहीं, आत्मा एक है तो उसका जो आत्म स्वरूप है उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। वो जैसा है वैसा ही रहता है अंदर से, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो। इस प्रकार साधक को ऐसा भजन करना चाहिए कि उसके ऊपर अग्नि के जैसे किसी का प्रभाव नहीं पड़े, उसको किसी का दोष नहीं दिखे और किसी की अच्छाई भी नहीं दिखे, समभाव में रहे।
ये इन 3 गुरुओं से दत्तात्रेय जी महाराज ने सीखा। अब आगे शेष गुरुओं की व्याख्या कल करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।